स्कैटर डायग्राम या स्कैटर्ड प्लॉट? ओके, इसमें दो चीजें होती हैं जो ज्यादातर आपको करनी होती हैं। एक तो आपको बनानी होती है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और दूसरी चीज जो होती है वो होती है कोरिलेशन। कि आपको कोरिलेशन बताना है कि उस ग्राफ में क्या होगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूँ और उस पर एक पॉइंट्स कुछ प्लॉट कर लेते हैं, लाइक दिस। ये पॉइंट्स हैं काफी सारे। ठीक है, सबसे पहले तो हम कोरिलेशन देख लेते हैं, वो जरा इजी है। कोरिलेशन के अंदर आप लोगों ने देखना होता है क्या आपके पॉइंट्स एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आर योर पॉइंट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी आपके पॉइंट्स की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं कि डिक्रीज कर रही हैं। तो इस ग्राफ में क्या कर रही हैं? इंक्रीज 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 कर रही हैं। तो जब इंक्रीज करते हैं तो आपका जो कोरिलेशन जो होता है वो होता है पॉजिटिव। और इन केस आपके पॉइंट्स नीचे की तरफ जा रहे हो तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब अगली चीज जो इसमें कह सकता है वो कह सकता है कि आप इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करो। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो होती है वो एक किस्म की आपकी एवरेज लाइन होती है। ठीक है, अब आपने, अब ये हर बंदे की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा बहुत वेरी हर एक इंसान की ये कर सकती है। ठीक है, करना ये होता है कि आपने कोशिश करनी है कि आप एक एवरेज या मिडल आउट एक लाइन बनाओ। ठीक है, जो ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट से पास कर सके, ये सारे पॉइंट्स को वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब ये देखो, अगर मैं स्केल रख के लाइन ड्रॉ करता हूँ तो अगर आप देखो मैं कुछ अगर इस तरह की लाइन बना लूं, ओके। लेकिन अब यहाँ पे देखो तो मसला क्या आ रहा है कि आपके 3 पॉइंट्स नीचे हैं, 1 पॉइंट ऊपर है, ऐसा ही है, और 3 पॉइंट्स लाइन पे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। ये नजर आ रही है डायग्राम सबको? यस सर। ओके, अब कोशिश करनी है कि आपके सारे पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज रहें। अगर मैं, लेट्स ट्राई अ डिफरेंट लाइन, अगर मैं लाइन को कुछ थोड़ा सा स्लांट और कर लूं और मैं कोशिश करूं कि मैं लाइन को कुछ इस तरह से क्रॉस करूं, तो मुझे बताओ जो पहले लाइन थी वाज दैट वन बेटर कि ये वाली? ये वाली सर। वन बेटर। ओके, तो इसी तरह आप लोगों ने स्केल रखना है और खुद से स्केल अपनी, मतलब अपनी असेसमेंट और अपना माइंड अप्लाई करके देखना है कि कौन सी लाइन है जो बेटर है, ये जो ज्यादा पॉइंट्स के क्लोज है, ये कौन सी ज्यादा सूटेबल रहेगी। अब ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स नीचे हैं, 3 पॉइंट्स ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह की एक किस्म की आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो पॉइंट्स की। जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स लाइन पे हो, जरूरी नहीं है कि सारे ही ना हो। ठीक है, आपने बस इस तरह की लाइन बनानी है जो एक किस्म की एवरेज लाइन हो, जो ऑलमोस्ट मिडल मिडल ऑफ द पॉइंट्स के थ्रू पास कर रही हो। ऐसी लाइन को हम बेसिकली बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन अलाउड होती है, हर हर इंसान का थोड़ा थोड़ा आंसर या लाइन थोड़ी होती है वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा क्या करते हैं, लाइन कुछ इस तरह की बना लेता है, लेट्स सपोज मैं यूं करके एक लाइन बना देता हूँ, तो अगर अब आप देखो से 2 पॉइंट लाइन के ऊपर हैं, 1 पॉइंट यहाँ है, और बाकी ये 4 पॉइंट्स अगर आप देखो तो ये तो बहुत ही दूर दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की लाइन बनाओगे तो यहाँ पे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम पॉइंट्स के आप पास रहो। ठीक है, ये बात समझ आई है सबको? यस सर। ओके, अब इसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए मैं ग्राफ यहाँ बना लेता हूँ। इसमें जब आप देखोगे ये, अब इसमें जैसे जैसे हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं मेरे पॉइंट्स जो हैं वो नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन का है। अब जब यहाँ पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट में ड्रॉ करूंगा तो अब देखो मैं अगर यूं करके एक लाइन बना लूं इस तरह की, अगर अब आप देखो एक किस्म की ये जो 6 पॉइंट्स हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, 3 ऊपर हैं
पॉइंट्स और 3 नीचे हैं। हालांकि कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो ये सारे पॉइंट्स के मिडल में है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पॉइंट्स को। बात समझ आ रही है? तो ये हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट यहाँ पे हो सकती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ओके अच्छा, एक और मैं ये बनाता हूँ। इसमें मुझे आप लोगों ने बताना है कि इसका कोरिलेशन क्या होगा। ओके, इसका कोरिलेशन क्या होगा? न्यूट्रल से या नो कोरिलेशन? सर नो कोरिलेशन। एग्जैक्टली कैसे पता लग रहा है नो कोरिलेशन है? स्कैटर्ड है इसलिए कोई स्पेसिफिक हाँ लाइन नहीं है। एग्जैक्टली आप अगर कोई बंदा इसमें ना, कुछ लोग इस तरह से करते हैं, वो कहते हैं हम लाइन यूं तो बना सकते हैं कि देखिए मैंने ये 4 पॉइंट्स के ऊपर से लाइन गुजार ली, 2 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, और लेकिन यूं भी तो लाइन बन सकती है कि आप लाइन कुछ यूं बना लो। देख रहे हो? तो ये इस ग्राफ को देख के हमें कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं पता लग रहा कि हमारे पॉइंट्स आर दे इंक्रीजिंग या वो डिक्रीज कर रहे हैं। सपोज करो ये किसी कंपनी की सेल्स हैं, तो आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि आपके प्रॉफिट्स ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का केस होता है कि दोनों टाइप्स की लाइन आपको लग रही हो या कुछ भी ना हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं नो कोरिलेशन, कि उनके दरमियान कोई कोरिलेशन है ही नहीं। ये कोरिलेशन इसी तरह होता है जैसे ग्रेडियंट होता है। ठीक है, लाइन ऊपर जाती है तो हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रेडियंट है, लाइन नीचे आ रही होती है तो कहते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को?